पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। अभ्यर्थियों पर इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें की गई। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जबकि प्रशांत किशोर पर लाठीचार्ज के बाद फरार होना का जो आरोप है वो लगाया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को भड़काया और जब लाठीचार्ज हुआ तो प्रशांत किशोर फरार हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों पर ये लाठीचार्ज किया गया। दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा गया है, पानी की बौछारें की गई। कड़ाके की ठंड में लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर फरार हो गए। ये कहा गया अभ्यर्थियों की ओर से, उनकी ओर से कहा गया कि पहले भड़काया गया अभ्यर्थियों को, उसके बाद प्रशांत किशोर खुद फरार हो गए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज की तस्वीरें। कई अभ्यर्थी घायल भी हुए, तो पानी की बौछारें की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें देखिए आप, देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों को दौड़ा कर यहाँ पर घसीट कर यहाँ पर पीटा गया। प्रशांत किशोर यहाँ से चले गए हैं, वो उनके जाने के कारण ही पुलिसिया डिपार्टमेंट ने आए थे। प्रशांत किशोर जी आए, आपने राजनीति रोटी बनाई और वो वापस चले गए। लोगों को समझ नहीं आया पहले जी नहीं, वो जो है पहले हम लोगों को स्टूडेंट समझ के पहले बरगलाए, पहले हम लोगों को बहुत अच्छे से भरोसा दिलाए। उसके बाद जब हम लोग जब मुद्दे पे आए वापस वो निकल गए। तो अब तो लाठी खा लिए, पानी अब क्या करेंगे हम लोग, लेकिन प्रोटेस्ट कैसे चलेगा? आंदोलन तो चलता रहेगा। अंदर से गर्मी है आंदोलन करने के लिए। यहाँ से पानी चलाने से गर्मी नहीं रुकेगी हम लोगों की। जब तक ये री एग्जाम नहीं होगा, ये हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। ये सरकार को री एग्जाम करना होगा। ये देखिए नीतीश कुमार की कितनी बड़ी सुशासन सरकार है। ये हम बच्चों पे इस तरह से लाठी बरसा रही है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई आतंकवादी साथ देने वाले आपके भाग गए ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही हवाला दिया गया यहाँ के एसडीपीओ द्वारा कि आपके नेता चले गए, आप लोग चले गए, इसी कारण हम लोग के यहाँ से भगाया गया। अगर वो नहीं जाते तो इस तरीका के मामला नहीं होता। उनसे भैया कि प्रशांत किशोर जी जो आए हैं, उसको यहाँ पर जब आया था तो उसको छात्रों के साथ रहना चाहिए। प्रशांत किशोर जैसा चोर आदमी यहाँ आया और विद्यार्थी के आंदोलन को कमजोर किया। प्रशांत किशोर नेता नहीं, चोर है वो। देखिए ये लाठी तो अभ्यर्थी खा लिया। और राजेश जी जैसा आप बता रहे थे कि जो आंदोलन में साथ देने की बात कह रहे थे वो तो यहाँ से भाग गए, कहीं नजर नहीं आए। और इस ओर अभी भी वाटर कैनन की गाड़ी मौजूद है। जूते चप्पल यहीं रोड पर बिखरे हुए हैं और ये किसी और के नहीं, अभ्यर्थियों के हैं। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लाठी खाई है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जाने का मना कर रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला। पटना जिला प्रशासन ने आज हद कर दी। पहले जो आंदोलनकारी थे उनको बिठाया, बाद में उनके लिए बातें की, लेकिन अब देखिए ढूंढ कर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीटा जा रहा है। उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया है। ये पटना के लठमार पुलिस का एक नया रूप है। आपको दिखा रहे हैं कि आपको एक भी आंदोलनकारियों को छोड़ा नहीं है और आपको उस जगह को दिखाते हैं जहां आंदोलनकारी बैठे हुए थे। वहां चप्पलों को देख लीजिए, जूतों को देख लीजिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ इस बात के गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं कि पटना पुलिस ने निर्दयता पूर्वक जो आंदोलनकारी थे उनको पीटा है, उन पर लाठियां चलाई हैं, वाटर कैनन चलाया है और ये साबित किया है कि पटना पुलिस के पास कहीं से भी ह्यूमन सेंटिमेंट नहीं है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं। और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा
क्या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई, फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर अपडेट आ रहा है। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से मिलने के लिए नहीं किया संपर्क। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आंदोलन में अभ्यर्थी कम थे जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा थे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जेपी गोलंबर के पास ये लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अब जो एंगल इस पूरे आंदोलन का निकलकर सामने आ रहा है, ये अपडेट आ रही है उस पूरे मामले पर कि अभ्यर्थी कम थे, राजनीतिक कार्यकर्ता यहां पर ज्यादा थे और यही वजह है कि इस तरीके की स्थिति यहां पर देखने को मिली है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आंदोलन में अभ्यर्थी कम थे, ये सूत्र बता रहे हैं कि आंदोलन में राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा थे। बड़ी खबर, मुख्य सचिव से मिलने के लिए कोई संपर्क नहीं किया गया, अभ्यर्थियों की ओर से भी कोई संपर्क नहीं किया गया, ये भी खबर सामने आ रही है। तो लगातार जो बवाल है वो जारी है। री एग्जाम की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं सियासी रुख लेता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचिव से मिलने के लिए नहीं किया गया कोई संपर्क। आंदोलन में अभ्यर्थी कम नजर आए लेकिन कार्यकर्ता राजनीतिक ज्यादा थे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट है बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर। प्रशांत किशोर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। 600 से 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। मनोज भारती अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के, रहमांशु मिश्रा कोचिंग संचालक है, निखिल मणि तिवारी और साथ ही आपको बता दें कि राकेश कुमार मिश्रा सहित कुल 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो जनसुराज के अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर। प्रशांत किशोर पहुंचे थे अभ्यर्थियों के पास, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वहां से निकल गए, जिसके बाद अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि प्रशांत किशोर को हमारे पास रहना चाहिए था, लेकिन वो खुद यहां से चले गए। लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि